हम लोग रक्षाबंधन मेकअप करेंगे। वैसे इसको मेरे को उतारना पड़ेगा पहले एंड मैं यहाँ पर अपना मेकअप का पिटारा लेकर बैठ चुकी हूँ। एनीवेज मेरे फेस पे इतना जो ग्लो आ रहा है वो लाइट का कमाल है, इतना ग्लो नहीं करता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो यार चलो मेकअप करते हैं। सबसे पहले मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। मैं इसको इसलिए लगाई हूँ ना बिकॉज ये अभी जस्ट आया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, बहुत सस्ता मीशो से मंगाई हूँ, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक, आप जाकर परचेज कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आप लोगों को मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्किन केयर। बहुत कोई सोचते हैं ना कि लाइक स्किन केयर करने के बाद जो हमारा स्किन है और ज़्यादा डार्क लगने लगता है और उसके बाद जब हम लोग मेकअप करते हैं तो डार्क मेकअप होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप परफेक्ट स्किन केयर करने के बाद एक परफेक्ट तरीके से अगर आप मेकअप करोगे सो आपका एक फ्लॉलेस मेकअप का आउटपुट निकल कर आएगा एंड केकी मेकअप नहीं लगेगा। अगर आप स्किन केयर फॉलो नहीं करोगे ना तो केकी मेकअप लगता है। सो या स्किन केयर कर लेना। मैं यहाँ पर स्किन केयर करके बैठी हुई हूँ। सो जो मैं मेकअप कर रही हूँ मेरे को थोड़ा लाइक ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, तो मैं एक परफेक्ट यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ जो कि कलर बार का है। जो भी यूज़ कर रही हूँ ना सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और प्राइमर लगाने का सबसे परफेक्ट तरीका होता है और प्राइमर लगाने का सबसे परफेक्ट तरीका होता है कि सबसे पहले आप उसको अपने यहाँ टी जोन एरिया पास लगाओ। जितना भी रेसिड्यू बचे उसको आई मीन आप अपने ऑल ओवर फेस लगा लो, ऑल ओवर। वाह, इससे ना मिनिमाइज हो जाते हैं सारे पोर्स एंड बहुत ज़्यादा देर तक हम लोगों का मेकअप टिकता है। एंड नेक को मत भूलना। अगर आप मेकअप करोगे ना रक्षाबंधन में या फिर कोई भी ओकेजन में, जरूरी नहीं कि मैं रक्षाबंधन के लिए बनाया, तो ये मेकअप आपको सिर्फ रक्षाबंधन में स्पेसिफिक करना है। आप सबसे पहले ड्रेस सोच लेना कि आपको कौन सा पहनना है। तो मैं ये पहनने वाली हूँ, बहुत सुंदर सा ये सूट है। इसका भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। भाई पैसे कमाने का फंडा मैं ढूंढ रही हूँ एंड इसके अकॉर्डिंग मैं मेकअप करने वाली हूँ। तो मेरा मेकअप थोड़ा एक पार्टी लुक होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेरे डार्क एरियाज है उसको अच्छे तरीके से मैं कंसील करूँगी। तो मेरे को जहाँ जहाँ लगता है कि हाँ लिटिल बिट मेरे पिगमेंटेशन या फिर डार्क सर्कल आ चुके हैं वहाँ पे मैं पहले डार्क कलर का कंसीलर लगा रही हूँ। एंड ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं पे हाथों की मदद से ही ऐसे डैप डैप करके, आपको डैब डैब करके ही सारे आपको प्रोसेसेस करने हैं। इससे क्या होता है, अच्छी तरीके से आपका बेस रेडी होता है। और जितना ही बचे उसको आप ऐसे अपने आई के ऊपर लगा लो। ऐसे इसको आप रब कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया, तो प्रोडक्ट बेसिकली अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए, इसलिए हम लोग डैब डैब करके करते हैं। मेरे को लगता है हाथों की मदद से परफेक्ट होता है, दैट्स वाई मैं अपने हैंड को यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज आप ब्लेंडर को भी यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर लाइट कंसीलर लगाएंगे जो कि मेरे को नहीं मिल रहा है एंड मिल गया है। एंड दिस इज फ्रॉम मेबेलिन। मैं इसको ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर से, और आपका जो ब्लेंडर है वो लाइक थोड़ा सा गीला होना चाहिए। गीला है ये। अब हम लोग लगाएंगे फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पर, ये फाउंडेशन नहीं है, बेसिकली इट्स अ टिंटेड सीरम। सो मैं ये हमेशा अब लगाती हूँ एंड मेरे पास आपको जो भी देखने को मिलेगा फाउंडेशन नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज मैं लगाना छोड़ दी और जो भी थे मैं उसको गिफ्ट कर चुकी हूँ। बिकॉज मेरे को लगता है कि जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो मेरा फेस और भी डार्क केकी अजीब सा पैची पैची लगता है। तो अब मैं टिंटेड बेस्ड चीज़ लगाती हूँ एंड मैं लगाऊंगी। नाउ ब्लेंड करूंगी, तो मैं ब्लेंडर से ही ब्लेंड करती हूँ। नोज के पास ना अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, अपर लिप आई मीन एंड नोज एरिया के पास भी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं दोबारा से कंसीलर लगाऊंगी टी जोन एरिया पे, अपर लिप को छोड़ के, ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए, और लाइट कलर वाला कंसीलर लगाऊंगी।
अब हम लोग यहाँ पे टिंट लगाएंगे और टिंट हम लोग पाउडर लगाने से पहले लगाएंगे। इससे लगेगा कि अंदर से ग्लो आ रहा है, नीचे मेरा पाउडर। ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडर से यू कैन सी क्या ग्लो आ गया। अब मैं पाउडर लगाऊंगी। पाउडर लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो पाउडर मैं इससे लगाती हूँ एंड पाउडर को मेरे को आईज के पास लगाना है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है वहाँ पे आप लोगों को जो बचता पाउडर वो लगाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। और यहाँ पे क्रीज आ जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ज़्यादा पाउडर लगाते हैं। तो धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे करके ब्लेंड करना है पहले आईज के पास। इससे फेस ज़्यादा पाउडर नहीं लगता। आजकल वो मेकअप नहीं चला हुआ पाउडर वाले कि हाँ तुमने बहुत सारा पाउडर थोप लिया एंड लग रहा है कि हाँ बहुत सारा पाउडर लगा घूम लिए, पाउडर लगा के हम लोग गोरा होना चाहते हैं। सो वो मेकअप जो होते हैं ना वो सब आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। एंड यहाँ पे वैसे करेंगे, डैप डैप करके ही लगाना चाहिए बिकॉज जो हम लोग क्रीम रहता है वो हम लोगों का ना क्रैक हो। नाउ पाउडर लगा लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे आई मेकअप करते हैं। देन हम लोग और भी लाइक कॉन्टोरिंग वगैरह वो सब फॉलो अप करेंगे। वैसे मैं यहाँ पर क्रीम बेस वाली कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ। अगर आपको करना है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक लग रहा है कि हाँ मेरे को करना है, मेरे को भी नीड है बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा चब्बी चिक्स है, बट मेरे को मन नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ। आप अदरवाइज़ ऐसे यहाँ पर लगा लेना, यहाँ लगा लेना। आप नोज़ कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो बट मैं नहीं करती हूँ। अब मैं आई मेकअप करूँगी। मैंने ड्रेस दिखा दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर थोड़ा शिमरी बेस्ड में करूँगी, ओवर भी नहीं करूँगी एंड लाइक एवरेज में करूँगी। मेरा ये पैलेट टूट चुका है सो इसको इग्नोर करना। बाकी मैं इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। मेरे को यही वाले पैलेट अच्छे लगते हैं बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। मैं ये कलर ले रही हूँ एंड इसको अपने पूरे आईज़ के ऊपर अच्छे तरीके से लगाऊंगी। इसी को हो चुका है एंड अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस शेड को लूँगी, ठीक है। बिकॉज इस शेड का ही मेरा लाइक ड्रेस है तो मैं इसी शेड को ले रही हूँ। डस्ट ऑफ करने के बाद ही करना। एंड इसको आपको पहले आई के ऐसे कॉर्नर पे लगाना है एंड फिर धीरे धीरे करके आगे ऐसे बढ़ना है। डन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इस कलर को लेंगे। ये ब्राउन लाइक डार्क ब्राउन आप इसको बोल सकते हो, डार्क ब्राउन शिमरी बेस्ड यहाँ पे ये वाले शेड है। आप गोल्डन भी ले सकते हो। गोल्डन टूट चुका है एंड दूसरा पैलेट मेरे को लाना पड़ेगा तो मैं यही लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे हाइलाइटर भी लगा सकती हूँ बट मेरे को यही मन है लगाने का। एंड इसको सिर्फ मैं यहाँ पे लगाई हूँ, आप देख सकते हो। अब इसी कलर को मैं अपने आईज के नीचे लगाऊंगी। जो वाटर लाइन होते हैं ना वहीं पे आपको सिर्फ लगाना है। फिर अच्छी तरीके से डस्ट ऑफ करके मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। जितने भी मैंने यहाँ पे आई शैडोज लगाया है वो अलग अलग ना। नाउ इट्स टाइम फॉर आई लाइनर एंड मैंने ना आई लाइनर ऑर्डर किया है नायका से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो मैं सोच रही हूँ इसका स्पेसिफिक वीडियो बना लेती हूँ। सो मैं शूट करके मिलती हूँ। A few moments later. एंड अब मैं यहाँ पर आई लाइनर लगा रही हूँ, ठीक है। सो डन विथ माई आई लाइनर। ओके, अब मैं यहाँ पर मास्कारा लगाऊंगी। ये लगाने के बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से इससे कर्ल कर लेंगे। इट्स टाइम फॉर आईब्रो शेड, जो कि मेरे से परफेक्ट नहीं होता बट मैं ट्राई करूँगी। तो उसके बाद आप अपना आईब्रो को अच्छे तरीके से आईब्रो पेंसिल सेट कर लेना। मैं ग्रे कलर का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। आप ब्राउन भी कर सकते हो, जो आप लगाते होंगे आप यूज़ कर लेना। सो या इतना ही करती हूँ। इसी में तो काफ़ी अच्छा शेप आया है, वैसे आप डिफरेंस देख सकते हो। एंड उधर भी मैं वही करूँगी। एंड अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिप लाइनर। एंड अनपैक हो चुका है। सो मैं यहाँ पे पहले डार्क कलर का लिप लाइनर लगाऊंगी बिकॉज मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइक नॉट टू मच डार्क, न्यूड थोड़ा मैं यहाँ पर लिप शेड अपना बनाना चाहती हूँ। सो पहले मैं लिप लाइनर लगा लेती। अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। बाय द वे लिपस्टिक भी न्यू ही है, सेम कलर का यहाँ पे लिप लाइनर एंड लिपस्टिक हो रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पर लाइट कलर का, ऑरेंज कलर का मैं यहाँ पर लूँगी
एंड इसका यहाँ लगाऊंगी कुछ इस टाइप का। इससे बहुत परफेक्ट लिप कॉम्बो क्रिएट होता है एंड मस्त लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने डार्क हर चीज़ लगाया था लेकिन एक परफेक्ट लिपस्टिक क्रिएट हुआ है न्यूड कलर का। लिप शेड देखो आप, वाओ। और ये मेरे फेस से काफ़ी अच्छा लगता है, दैट से हमेशा मैं ऐसे लगाती हूँ। अब मैं एक काजल लगाऊंगी एंड काजल में बहुत ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट लगाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ वाटर लाइन पे टच करूँगी, दैट्स इट। देख रहे हो बहुत नेचुरल सा मैं यहाँ पर लुक। एंड ऊपर लगाऊंगी, इसको मिला दूँ। पूरा मत लगाना, नहीं तो अगर यहाँ तक पहुँच गया तो ये नीचे लग जाएगा। और वहाँ पे हम लोग आई शैडो लगाया है, कॉन्टोरिंग। सो मैं यहाँ पर कॉन्टोरिंग पाउडर यूज़ करूँगी एंड हाइलाइटर। ये 3 in 1 है, बहुत अच्छा है। अब मैं इसको ऐसे लगी हूँ एंड इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ की, इसको फूकी एंड अपने पहले यहाँ पे लगाऊंगी। भाई मेरे जॉ लाइन आ जाए प्लीज, जॉ लाइन जादू से आ जाए। ओके, यू कैन सी द डिफरेंस। मैं ना यहाँ से नहीं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर लगता है कि अलग है हर चीज़। यहाँ पे जब आप लगाते हो पाउडर, कॉन्टोर पाउडर, सो आप ना डस्ट ऑफ नहीं भी कर सकते। देखो अभी मैं यहाँ पे डस्ट ऑफ नहीं की थी बिकॉज मैं चाहती हूँ ना यहाँ पे जितना हो सके उतना लग जाए, बस शार्प दिखाए चेहरे को। अब मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, उसको मैं अच्छे तरीके से डस्ट ऑफ करूँगी और जितना बचेगा हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे लिटिल बिट। अब क्या करेंगे, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश एंड इसको भी डस्ट ऑफ करेंगे। मेरे पे ब्लश बहुत अच्छा लगता है जब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ तब। जब लिटिल बिट मेकअप करती हूँ तो उस टाइम मेरे पे ब्लश अच्छा नहीं लगता है, कुछ ज़्यादा लग गया आई थिंक सर। अब मैं बताती हूँ, अगर आपका भी ज़्यादा लग जाए तो अब आपको क्या करना है, पाउडर लो, उसको ऐसे करो, डस्ट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, फेस पे लगाओ। यू कैन सी कम हो गया ना, मतलब लिटिल बिट पूरा फेस पे भी लगा रही हूँ बिकॉज यहाँ पसीना आ रहा है। इट्स टाइम फॉर हाइलाइटर। तो मैं यहाँ पर शुगर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ एंड शेड ये है। यू कैन सी माई मेकअप परफेक्ट हो चुका है एंड अब और कुछ लाइक छोटा तो नहीं है। हाँ, मैं मेकअप फिक्सर यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे जमता नहीं है वो, तो अगर आप यूज़ करते हो तो आप कर सकते हो। एंड जो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं ना, वो मैं लेना भूल गई थी। बाय द वे मैं लाइक 3 घंटे से काम कर रही हूँ एंड आप मेरा मेकअप को अभी भी आप देख सकते हो। 2-3 क्लिप मैं बीच बीच में रिकॉर्ड की हूँ, वो सभी मैं लगा दूँगी, बट अब मैं सोच रही हूँ इसका आउटरो कर दूँ। जब मैं मेकअप करके उठी है, मैं ड्रेस पहनी ना, उसके बाद मेरे को कोई और लाइक स्पेसिफिक पे वीडियो बनानी थी और जो मेरे को कंपनी को देना था, तो मैं भूल गई उसका लाइक शूट एंड ऑल सिनेमैटिक शॉट लेना। सो मैं सोचूं कि जब लाइक मैं मेकअप उतारने जा रही हूँ, मेरा सारा वीडियोस वगैरह बन चुका है, 3 घंटे नहीं, आई थिंक 4 घंटे हो चुके हैं एंड मेरा मेकअप अभी भी कुछ इस टाइप का लग रहा है। सो आप सोच सकते हो क्या मस्त वाला मेकअप हुआ है। जो स्टेप्स फॉलो किया अगर आप भी करोगे सो परफेक्ट मेकअप होगा। एंड अगर आप परफेक्ट लाइक जरूरी नहीं कि आप बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स यूज़ करो, मैं भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं क्यों, रीजनेबल क्यों। एंड आउटपुट कुछ इस टाइप का आया है। सो आप इस मेकअप को ना पार्टी में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि राखी में ही करो। सो यार दैट्स इट। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। और एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, जो भी मैंने सीखा है यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स वगैरह लाइक देखकर मैं सीखी हूँ। सो या मेरे पे जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, जैसे मैं मेकअप करती हूँ, वो सारे मेरे पे अच्छे लगते हैं। वो जो मैं स्टेप्स फॉलो करती हूँ, आउटपुट कुछ इस टाइप का निकल कर आता है, बेस्ट लगता है मेरे पे, आप देख सकते हो। सो या दैट्स इट गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।